इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट की धारा 66A जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में निरस्त कर दिया था और ये माना था कि ये धारा किसी भी तरह से संविधान में दिए गए अधिकारों के संगत अनुरूप नहीं है, ये उसका उल्लंघन है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करता है। इसके बावजूद कई राज्यों में इसी धारा के अंतर्गत, इसी एक्ट की इस धारा के अंतर्गत लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। कई बार तो सरकार के खिलाफ लिखने पर सरकारों ने अपना बदला निकालते हुए उनको बुक किया, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, कानूनी कार्रवाइयां शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सख्त रुख अपनाते हुए ये साफ किया है कि कितने मुकदमे 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक दर्ज किए गए हैं। उन मुकदमों पर कानूनी कार्रवाई रोकने की बात की है, आदेश दिया है और यह कहा है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी सरकारों के लिए बड़ा झटका। इसमें केंद्र सरकार भी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं, जिन्होंने आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत न केवल मुकदमे दर्ज किए बल्कि उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और कार्रवाई भी आगे बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से और अदालतों से भी ये जानकारी मांगी है कि आखिर कितने मुकदमे आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत दर्ज किए गए हैं, उनकी तरफ क्या कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई की गई वो जानकारी मांगी है और भविष्य के लिए ये कहा है कि अब कोई भी कार्रवाई जो चल रही है वो सारी रद्द की जाए, उसे डिलीट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि राज्य सरकारें अपने ही किए कराए की पोल खोलेंगी और ये बताएंगी कि आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन, फैसले की अवमानना किन परिस्थितियों में की, क्यों की। क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस धारा को निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है, इसे असंवैधानिक माना है। श्रेया सिंघल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2012 में याचिका आई थी, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था और फैसला देते हुए इस धारा को निरस्त कर दिया था, इसे निष्प्रभावी बना दिया था। इसके बावजूद सरकारें लोगों को डराने के लिए, जांच एजेंसियां लोगों को डराने के लिए इस धारा के हंटर का इस्तेमाल करती रही। अब उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, फैसले की अवमानना क्यों की गई, अनदेखी क्यों की गई। ऐसी कौन सा अपराध इन लोगों ने किया था जो इतना अक्षम्य था कि जो धारा निरस्त कर दी गई है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया और उसका हंटर लोगों की पीठ पर चलाते रहे, लोग आह आह करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट को उन सरकारों को बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्यों। कैमरे के पीछे मेरी सहयोगी रिपोर्टर सृष्टि ओझा के साथ संजय शर्मा।